कृष्ण ने 100 बार अपमान सहा। 101वें अपमान पर सुदर्शन चक्र चला। यह कथा हर कोई नहीं जानता। बहुत समय पहले चेदी देश की रानी श्रुतदेवा को एक ऐसा पुत्र हुआ जिसके 3 आंखें थीं और 4 भुजाएं। पूरा राज्य चौंक गया। एक संत ने भविष्यवाणी की, यह बालक तभी सामान्य होगा जब इसे उसकी गोद मिलेगी जिसके हाथों यह मारा जाएगा। मां का दिल कांप उठा। एक दिन रानी अपने पुत्र को लेकर बहन की राजधानी द्वारका पहुंची। वहां नन्हे कृष्ण ने जैसे ही उसे गोद में लिया, 2 भुजाएं और तीसरी आंख गायब हो गईं। रानी ने तुरंत समझ लिया यही वह बालक है जो उनके पुत्र का काल बनेगा। उन्होंने रोते हुए कृष्ण से एक वचन मांगा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मेरे पुत्र के 100 अपराध क्षमा कर देना। कृष्ण ने मुस्कुराकर वचन दिया, मैं आपके पुत्र के 100 अपराध सह लूंगा, पर 101 नहीं। वर्षों बीत गए। शिशुपाल चेदी का राजा बना, पर वह अहंकारी और क्रूर हो गया और वह कृष्ण से तीव्र घृणा करने लगा। फिर आया वह दिन, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ। इंद्रप्रस्थ में संपूर्ण भूमंडल के राजा एकत्र हुए। तय हुआ सबसे महान अतिथि की पूजा होगी। पितामह भीष्म ने कहा, सबसे महान कृष्ण है, उन्हीं की पहले पूजा होगी। ये सुनते ही शिशुपाल का क्रोध भड़क उठा। शिशुपाल खड़ा हुआ और कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। ग्वाला, चोर, मक्खन चोर, हर वह नाम जिससे वह अपमान कर सकता था। कृष्ण शांत बैठे थे। कृष्ण मन ही मन गिनती कर रहे थे। 1, 10, 50, 100, हर अपराध की गिनती। पर उनके चेहरे पर एक भी रेखा नहीं हिली। पर शिशुपाल नहीं रुका। उसने 101वां अपशब्द भी कह डाला। उसी क्षण मां को दिया वचन पूरा हुआ। कृष्ण उठ खड़े हुए। एक ही पल में कृष्ण की उंगली पर सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और दूसरे ही पल चक्र ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। और तब हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर सब चौंक गए। शिशुपाल के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला और कृष्ण के चरणों में समा गया। शत्रु को भी मोक्ष, यही तो कृष्ण है। कृष्ण की कथा सिखाती है धैर्य की भी सीमा होती है, पर उनकी कृपा शत्रु पर भी बरसती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज एक नई पौराणिक कथा।